नमस्कार। आज के वीडियो का शीर्षक है कुछ लोगों से सावधान रहना चाहिए। यानी कि वो परमानेंटली बुरे होते हैं, पर हाँ, हमें प्रकृति को समझना होगा उनकी, और वो यदि अपने हित में ही कार्य करते हैं, हमारे हित का नहीं सोचते, तो हमें सावधान रहना चाहिए। ये वो लोग हैं जो आपके पास आते हैं अपने स्वयं के लाभ के लिए, अपना दुख दर्द सुनाते हैं, लाभ लेते हैं आपसे, कई बार धन भी ले लेते हैं, और जब मिल जाता है कोई भी आपसे लाभ, फिर वो भूल जाते हैं, धन्यवाद भी नहीं देते, और यदि आपको काम पड़े तो कतराते हैं, कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं। ऐसे वो लोग हैं जिनको स्वयं अपने हित के संवर्धन की ही चिंता रहती है। वो कई ऐसे लोग हैं जो कि अपनी तारीफ करते रहते हैं, डींग हाँकते रहते हैं, कभी अपनी, कभी बच्चों की, कभी परिवार की, कभी अपने धन की, कभी अपने यश की, और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके मन में एक अहंकार होता है, जिसको बहुत ही सुविधाजनक ढंग से प्रकट करते हैं। ये आपके आत्मविश्वास को गिरा सकते हैं, आपकी कमियां निकाल सकते हैं, और नहीं तो एक चीज और वो करते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं आपके सामने। जब दूसरों की बुराइयां आपके सामने करते हैं तो मानकर चलिए वो आपकी बुराई दूसरों के सामने जरूर करते होंगे, क्योंकि वो नकारात्मक लोग हैं, बुराई देखते हैं, कमियां देखते हैं, नेगेटिविटी है उनमें। उनसे सावधान रहना चाहिए। ये वो लोग हैं जो अपने काम के लिए कई बार आप पर दबाव डालते हैं, जल्दी जल्दी आपसे निर्णय लेने के लिए कहते हैं, आप ले लेते हैं, बाद में पछताते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। आपकी भावनाओं को वो निश्चित रूप से उपयोग करते हैं अपने लाभ के लिए। ये वो लोग हैं जो एक समय ऐसा आता है जबकि आपके नजदीक काफी आकर के आपके बारे में कई रहस्य जानने की कोशिश करते हैं, परिवार के बारे में, धन के बारे में, बैंक बैलेंस के बारे में, आपकी इन्वेस्टमेंट के बारे में, और इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मन की सारी बातें हमें किसी से नहीं कहनी। ऐसे लोगों से सावधान रहना है जिनका मुख्य उद्देश्य है कि वो अपने स्वार्थ के कारण से आपका शोषण करें, आपका उपयोग करें। ऐसे लोग हैं जो हर समय पर आपकी बात दूसरों से करते हैं, दूसरों की आपसे करते हैं, और दो लोगों के बीच में भेद उत्पन्न कर देते हैं, विरोध उत्पन्न कर देते हैं। जब आपको कष्ट होता है, अंदर अंदर मुस्कुराते हैं और खुश होते हैं, सैडिस्टिक प्लेजर उनको मिलता है। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति हमारे जीवन में अभिशाप बनकर आते हैं कई बार। तो क्या इनसे दूर हो जाएं? हो नहीं सकते। कई बार शांत रहिए, इनको समझिए, इनकी प्रकृति को जान लीजिए, और फिर अपने आप की सुरक्षा रखिएगा। जब ये बहुत ज्यादा सिर पर हावी होने की कोशिश करें तो इनको रोक दीजिए। कई बार कठोरता का उपयोग भी करना पड़ता है, और कई बार हम बड़ी डिप्लोमेसी से, कूटनीति से इनसे दूर हो सकते हैं। बहुत अधिक इनको पास मत आने दें। एक बार प्रकृति समझने के बाद यदि हमने अपने आप की सुरक्षा ना की तो फिर गलती हमारी है। बार बार हमें कोई मूर्ख बनाए तो गलती हमारी है। एक बार कोई बात नहीं, परंतु हमें हर वक्त सावधान रहना है कि व्यक्ति जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। कई वादे करते हैं, पूरे नहीं करते। ये लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते, लेते नहीं है जिम्मेदारियां, उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को। छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा भी कर सकते हैं। और इनकी प्रमुख प्रकृति का एक अंग है कि यदि आप महत्वपूर्ण नहीं हैं तो ये आपको इग्नोर कर सकते हैं, किसी पार्टी में भी, दूसरों के सामने भी, और आपके पीछे भी। इन लोगों से सावधान रहना ही चाहिए। भरोसा दिलाते हैं, भरोसे को तोड़ देते हैं, अपना तो दिखाते हैं परंतु अपनापन उनमें नहीं होता। ये वो लोग हैं जो कि काम के वक्त आपके हैं, नहीं तो आपके नहीं हैं। और यदि आपकी तारीफ जरूरत से ज्यादा करके आपसे कुछ लाभ लेते हैं तो आपको समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों से कैसे बचना है। गंभीर रहिए, शांत रहिए, बुद्धिमान रहिए, विवेकपूर्ण रहिए। मत आइए किसी के भरोसे में, मत आइए किसी के चंगुल में।
मत आइए किसी के शोषण की प्रवृत्ति के शिकार मत बनिए, और निश्चित रूप से आप पाएंगे कि अपने आप की आप सुरक्षा रख सकते हैं। कोई व्यक्ति स्थायी रूप से बुरा नहीं होता, हो सकता है ये लोग बाद में अच्छा भी कभी कर दें। स्वीकार कीजिए, इनको जिंदगी से रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इन पर नजर रखने की जरूरत है, और अपने ऊपर भी। और यही निश्चित रूप से हमें समझना होगा, वी हैव टू बी कॉन्शियस, वी हैव टू बी केयरफुल। हम ध्यान रखें और ऐसे व्यक्तियों से बच करके जिंदगी में अपनी सुरक्षा का पूरा इंतजाम रखें, अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता से, इमोशनल इंटेलिजेंस से। कामनेस, गंभीरता, शांति। नमस्कार।